नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फ़िक्र व नज़र पर दिन भर की 10 बड़ी खबरें। आइए मुल्क की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना के बीजेपी रुकन असेंबली टी राजा सिंह को पुलिस ने दोबारा हिरासत में ले लिया है। राजा सिंह की जानिब से पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तौहीन आमेज़ तबसरे पर मुसलमानों ने बरहमी का इजहार करते हुए कमिश्नर ऑफिस समेत शहर के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहिरे किए। मुजाहिरीन ने राजा सिंह की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए नाराज़गी का इजहार किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। मजलिस उलमा हिंद के तमाम अरकान ने पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी के मुसलसल अमल की मजम्मत करते हुए हुकूमत हिंद से शरपसंदों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। उलमा ने कहा कि मुसलमान हर मजहब और उसके मुक़द्दसात का एहतराम करते हैं। मुसलमान उलमा की तरफ से कभी ऐसा बयान नहीं दिया गया जिससे किसी दूसरे मजहब और उसकी मुक़द्दस शख्सियात की इहानत की गई हो। इसलिए दूसरे मजहब के अफराद को भी मुसलमानों के मजहबी जज्बात का एहतराम करना चाहिए। दिल्ली फसादात मुतासरीन में मुआवजे की तकसीम में तेज़ी लाने के लिए LG ने 40 अफसरान तकर्रुर किए हैं। LG का काम करने वाले तमाम 14 कानून साजों से कहा गया कि वो 3 हफ्तों के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करें। ऐसा करने में नाकाम रहने वालों को मुतनब्बह किया गया कि वो खिदमत को ख़त्म कर दें। मध्य प्रदेश की वज़ीर सकाफत ओशा ठाकुर का कहना है कि रियासत में कई ऐसे मदारिस हैं जो न तो रियासती महकमा तालीम और न ही मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं और बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के छोटे छोटे कमरों में 40 के करीब बच्चों को दीनी तालीम दी जा रही है। जनूबी त्रिपुरा जिला के एक खुसूसी अदालत ने नाबालिग की जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ाम में एक 19 वर्ष के नौजवान को 20 साल की सख्त कैद और 15,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इलाज में शिरकत की दावत दी। भारत ने पहली दफ़ा सलामती कौंसिल में यूक्रेन के खिलाफ वोट दिया। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से भारत यूक्रेन के मामले में गैर जानिबदार बनने की कोशिश करता रहा है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। इमरान खान के खिलाफ एडिशनल सेशन जज और आला पुलिस अहलकारों को निशाना बनाने पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई थी। सूडान की सरकारी खबर रिसा एजेंसी सोने ने मुल्क की शहरी दफा कौंसिल के तर्जमान अब्दुल जलील अब्दुल रहीम का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में कहा कि हालिया ज़बरदस्त बारिश के बाद सैलाब से मुतासिरा इलाकों में 19,000 से ज़्यादा मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए और तूफ़ानी बारिश और सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर 79 हो गई है। एशिया कप 2022 हफ्ते से मुत्तहिदा अरब इमारात में शुरू हो रहा है। इस टूर्नामेंट में भारत के सुपरस्टार विराट कोहली, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम जैसे तमाम खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे। इस मुकाबले में एशियाई टीमें चैंपियन बनने के लिए आपस में मुकाबला करेंगी, जिसे अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप टूर्नामेंट के तौर पर भी देखा जा रहा है। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते हुए बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ का कहना था कि बाबर आजम एक वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज हैं और गुज़िश्ता 3 वर्षों के दौरान क्रिकेट के हर फॉर्मेट में टॉप 3 में जगह बनाने वाले वाहिद बल्लेबाज हैं। नाज़रीन, आज के खबरनामा में इतना ही। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।